हे गाइस। तो हम पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। सेकंड पेपर का चैप्टर है आपतोपदेश प्रमाण। तो इसमें हमने आपत के लक्षण और आपतोपदेश के लक्षण, उसके भेद और ये स्वास्थ्य को बनाए रखने, रोगों की रोकथाम, निदान, चिकित्सा, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द वाक्य और तो देखते हैं शब्द वाक्य लक्षण। तो शब्द वाक्य लक्षण क्या होता है? शब्दों नाम वर्ण सामान्य, मतलब क्या होता है कि वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहते हैं। मतलब कि क्या है, वर्ण को मिलाने, जैसे घ और रा, जब ये आपस में मिल गए तो क्या हो गए, घर हो गए। तो इनको क्या कहेंगे, यही वर्ण, ये हमारे वर्ण हो गए और जो इनको हम मिला दिया आपस में तो ये हमारे क्या हो गए, शब्द हो गए। फिर क्या है, इनके भेद जो होते हैं, तो इनके भेद की बात करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? सा चतुर्विधा, दृष्टार्थ, दृष्टार्थश्च, अदृष्टार्थश्च, सत्यश्च, अनृतश्च चेति। मतलब क्या होता है, 4 प्रकार के दृष्टार्थ होते हैं, अदृष्टार्थ होते हैं, सत्य होते हैं, अनृत होते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इनके नाम दासा से। कैसे? DASA से, दासा से इसको हम याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि दृष्टार्थ क्या होता है। तो दृष्टार्थ मतलब क्या है कि जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। मतलब कि जो वाक्य हैं उनको हम जब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं उसी को हम दृष्टार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्ति के योग्य हैं उन्हें दृष्टार्थ करते हैं। मतलब जो भिन्न भिन्न प्रमाण बताए गए हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्ति के योग्य हैं उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, असात्व इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा, अपराध परिणाम से दोष प्रकोपित होते हैं। इन वाक्यों का यहीं पर अर्थ प्रत्यक्ष होता है। यही क्या है, दृष्टार्थ तत्व है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अदृष्टार्थ की। अदृष्टार्थ मतलब क्या होता है कि जिन्हें हम अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दृष्टार्थ मतलब जिसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, अदृष्टार्थ मतलब जिसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कैसे? जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। फिर क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार वह शब्द प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थ का साक्षात इस संसार में न हो, आध्यात्मिक या गूढ़ अर्थ रखने वाले को अदृष्टार्थ कहते हैं। मतलब बताया गया है कि ऐसा अर्थ जो इस संसार में हो ही ना, जो मान्य ही ना हो, उसे क्या कहते हैं, अदृष्टार्थ कहते हैं। जैसे कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, तो किसी ने पुनर्जन्म थोड़ी देखा है। फिर बात करते हैं मोक्ष की। तो मोक्ष ये भी क्या है कि देखा किसी ने है, किसी ने थोड़ी ना है, तो ये साक्षात है नहीं इस संसार में, तो ये हमारा क्या हो गया, अदृष्टार्थ हो गया। फिर बात करते हैं सत्य की। सत्य क्या होता है कि जो शब्द जैसा कहा गया है वैसे ही हो, उसे क्या कहते हैं, सत्य शब्द कहते हैं। मतलब जैसा जिसको कहा गया है वो वैसे हो। जैसे आयुर्वेद के उपदेश में जैसे चीज़ें कही गई हैं वैसे ही हैं। फिर क्या है, 7 रोगों की सिद्धि के उपाय, इसके उदाहरण हैं। फिर अनृत की बात करते हैं। अनृत मतलब क्या होता है, झूठ होता है। जो सत्य के विपरीत हो उसे अनृत कहते हैं। जैसे क्या है इसका उदाहरण, मृत शरीर को वेदना होती है, तो ये झूठ है ना, क्योंकि इंसान मर जाता है तो उसको वेदना कैसे होगी। फिर आँखों से सुनाई देता है, तो आँखों से सुनाई थोड़ी ना देता है, वो तो कानों से देता है, तो ये क्या हो गया, हमारे अनृत्य शब्द हो गए। फिर बात करते हैं शब्द वृत्ति या फिर शब्दार्थ बोधक वृत्ति। तो ये क्या होता है कि वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली शक्तियों को शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। मतलब कि जो वाक्य हैं उनका अभिप्राय कराने वाले ज्ञान को, मतलब उनके बारे में बताने वाले, उनका ज्ञान कराने वाले जो शक्तियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, शब्द वृत्ति कहते हैं। जैसे क्या है, वाक्य के अर्थ को बताने वाली शक्ति को शब्द वृत्ति कहते हैं। मतलब जो वाक्य है उसके अर्थ को बताने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, शब्द वृत्ति कहते हैं। इसके भेद कितने होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्याख्या, ये शब्द वृत्ति के भेद हैं।
फिर हम बात करते हैं अभिधा क्या होता है। तो अभिधा जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है वहाँ उसकी अभिधा होती है। मतलब कोई ऐसा अर्थ जिसका सामान्य अर्थ में प्रयोग हो, कोई ऐसा शब्द जिसका सामान्य अर्थ में प्रयोग हो, तो वहाँ क्या होती है, हमारी अभिधा शक्ति होती है। जैसे सिर पर चढ़ाना से, तो क्या है इसका उदाहरण, सिर पर चढ़ाना। तो क्या है, इस वाक्य का अर्थ किसी वस्तु को किसी स्थान से उठाकर सिर पर रखना होगा, इसका कोई अन्य अर्थ न लेना। फिर क्या है कि यहाँ पे क्या है, जैसे बेटे को सिर पर चढ़ाया है, यहाँ सिर पर चढ़ाने का अर्थ कुछ और है। मतलब कि जैसे कि एक कहावत होती है कि बेटे को सर पर चढ़ाए हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बस सिंपल सा है कि सिर पर चढ़ाना मतलब कोई वस्तु है तो उसको उठा के हम अपने सिर पर रख लिए हैं, वही क्या हो गया, हमारा अभिधा हो गया। अब बात करते हैं लक्षणा। लक्षणा क्या होता है कि जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट ना होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है, उसे लक्षणा कहते हैं। मतलब क्या होता है कि इसका सामान्य अर्थ ना प्रकट होकर कोई और अर्थ हमें जब प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं क्या है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है गंगा घोष। इसका क्या है कि इसका सीधा वाक्यार्थ है यहाँ गंगा पर कुटी है, परंतु यह अर्थ ना लेकर गंगा समीप यह अर्थ लिया गया है। फिर क्या है, तलवारें मैदान में आ गई हैं। इस वाक्य में यदि तलवार का अर्थ तलवार ही करते तो अर्थ में कठिनाई होती। यहाँ तलवार का अर्थ तलवारवन सिपाही से लेना चाहिए। फिर बात करते हैं व्यंजना की। व्यंजना क्या होता है कि जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अतिरिक्त किसी तीसरे ही अर्थ का बोध होता है तो उसे व्यंजना कहते हैं। जब इसमें हमें क्या होता है कि वाच्यार्थ मतलब क्या होता है कि अभिधा, और लक्षणा से अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ हमें जब प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। जो शब्द शक्ति, वक्ता, बोधव्य, प्रकरण, देश, काल, चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति करता है, वह व्यंजना है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, बच्चे के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी उसे कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम तो मेरा नाम रोशन करोगे। यहाँ बच्चा इस वाक्य के अभिध्यार्थ और लक्षार्थ से भिन्न एक तीसरा अर्थ समझ अपने पिता से भाग जाता है। मतलब यहाँ पे पिता क्या कर रहा है, बच्चे को व्यंग दे रहा है कि तुम वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसलिए पिता व्यंग दे रहा है और बच्चा समझ जाता है कि उसको मार पड़ने वाली, वहाँ से भाग जाता है। फिर बात करते हैं तत्पराख्या की। ये क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जब क्या होता है इसमें तत्पराख्या में क्या होता है कि एक ही शब्द होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। ये किसी स्थिति में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग किया जाए जिसके कई अर्थ हैं, तो ऐसे दशा में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना से योग्य अर्थ का बोध नहीं होता है। ऐसी अवस्था में शब्द की जिस शक्ति से योग्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे तात्पर्याख्या कहते हैं। मतलब इसमें ना हमें अभिधा से पता चलेगा उसका अर्थ का, ना लक्षणा से, ना व्यंजना से, किसी और अर्थ से हमें इसको समझना चाहिए, वो हमारा क्या है, तत्पराख्या है। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए सैंधो। सैंधो शब्द का मतलब सैंधो शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो घोड़ा होता है, एक तो नमक होता है। यदि भोजन के समय कोई कहे कि सैंधो माने, तो इसका अर्थ क्या लेना चाहिए हमें, नमक लाओ। तो फिर इसके बाद में हमें ये पढ़ना नहीं है। अब हम देखेंगे शक्तिग्रह हेतु। तो शक्तिग्रह हेतु की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है। मतलब जो प्रत्येक पद होता है तो उसके अंदर जो आश्रित शक्ति होती है उसकी सहायता से उसका अर्थ उजागर होता है। यदि क्या है, इस पद शक्ति के प्राप्ति के जो साधन है उन्हें शक्तिग्रह कहते हैं, और जो इस पद शक्ति है इसके प्राप्ति के जो साधन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शक्तिग्रह कहते हैं।
पदों की शक्ति का ज्ञान होना शक्तिग्रह है, और जो पद हैं उनकी शक्ति का ज्ञान होना क्या है? शक्तिग्रह है। शब्द में जिससे अर्थबोध होता है उसे शक्तिग्रह कहते हैं। मतलब कि शब्द में जो ऐसे शब्द जिससे हमें अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? शक्तिग्रह कहते हैं। अब इसके प्रकार की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन से? व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृत्ति, सान्निध्य, ये सब क्या हो गए? इसके प्रकार हो गए। तो बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है? तो मूल धातु से उपसर्ग प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनता है। मतलब जो मूल धातु होती है तो उससे क्या होता है? उसमें उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनता है। संस्कृत का लगभग हर शब्द धातु के रूप में तोड़ा जा सकता है। मतलब जो संस्कृत का शब्द होते हैं इनको लगभग हर शब्द को हम धातु के रूप में शब्द धातु के रूप में तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं, क्या है उदाहरण? पक्ता। पक्ता शब्द का अर्थ क्या है? पक्ता, पक्ता को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पच धातु में त्रिच प्रत्यय लगाकर बना है। पच धातु क्या होता है? पकाना, धर्म को इंगित करता है। अतः व्याकरण का ज्ञान होने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है। मतलब पक्ता जो है इसको तोड़ दिया हमने किसमें? पच धातु और त्रिच प्रत्यय में, और पच का अर्थ क्या होता है? पकाना। अब फिर बात करते हैं उपमान की। उपमान क्या होता है? कि तुलना करना, किसी से कंपैरिजन करना। तो ये क्या होता है? कि किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना क्या होता है? उपमान कहलाता है। मतलब जो चीज़ फेमस नहीं है तो उसका हम फेमस वस्तु से अगर तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। तुलना करने से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह भी हो जाता है। मतलब जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो उस चीज़ के बारे में हमें नहीं नॉलेज होती है तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज हो जाती है। जैसे बात करते हैं उदाहरण की, धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाती है उसे धनुर्वात कहते हैं। धनुर्वात कहते हैं, धनुर्वात। तो मतलब क्या होता है? धनुर्वात क्या होता है? टिटनेस को कहते हैं। मतलब कि बताया गया है, लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे कि जिसमें क्या होता है? शरीर की आकृति धनुष के आकार की हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? धनुर्वात कहते हैं। यहाँ जिसने धनुर्वात के रोगी को नहीं देखा है उसे भी धनुर्वात में रोगी की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। हम बात करते हैं कोश की। कोश क्या होता है? तो एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। कोश की सहायता से पर्यायवाची शब्द के मूल शब्द को जान सकते हैं। कोश मतलब क्या हो गया? डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि एक शब्द होता है, उसके कई पर्यायवाची होते हैं, कई अर्थ हमें उसके कई पर्यायवाची होते हैं कि उसके नाम, मतलब कि ये नाम नहीं पता है तो दूसरे नाम से हमने देख लिया। जैसे क्या है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, मदना करहटाश्च राठा। इसमें क्या है कि करहट और राठ जो होते हैं मदन फल के पर्याय हैं। कोश की सहायता से इन दो शब्दों से मदन फल या अर्थ स्पष्ट हो सकता है। अतः कोश से शब्द के अर्थ का ज्ञान हो सकता है। आप्तवाक्य की बात करते हैं। आप्तवाक्य क्या होता है? आप्त पुरुष के शब्दों से भी शक्तिग्रह का ज्ञान होता है। मतलब जो आप्त पुरुष होते हैं, जो रजतम से परे और जिन सत्व प्रधान होते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमारे आप्त पुरुष होते हैं, और उनके शब्दों से भी हमें शक्तिग्रह का ज्ञान होता है। आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं तब बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही हमें उस रोग का ज्ञान हो जाता है। अतः आप्तवाक्य भी शब्द ज्ञान है। मतलब आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में बताते हैं तो हम रोगी को नहीं देखे होते हैं, फिर भी हमें उसका ज्ञान हो जाता है। तो ये क्या होता है? हमें ये आप्तवाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। फिर व्यवहार की बात करते हैं तो क्या होता है? मैनर्स की। तो इसमें क्या होता है? अपने से बड़े व्यक्ति के व्यवहारिक कार्यों को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। मतलब जो बड़े व्यक्ति होते हैं, अपने से बड़े व्यक्ति होते हैं, वो जैसा जैसा व्यवहार करते हैं, उसके उन जैसा कार्य करते हैं, उसको देख के भी हमें क्या होता है कि शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। जैसे क्या उदाहरण क्या है? यदि पिता ने माँ से कहा कि पानी लाओ, तब माँ पानी लाती है। यह देख बच्चे को, जिसे पानी का अर्थ नहीं पता, उसे पानी का अर्थ ज्ञान हो जाता है। अतः व्यवहार भी शब्द ज्ञान में सहायक है। फिर बात करते हैं वाक्यशेष की। ये क्या होता है?
वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ में अर्थ का ज्ञान कराना वाक्य शेष है। मतलब जो वाक्य में उपस्थित शब्द होते हैं उनके अर्थ का ज्ञान कराना, उनके बारे में अर्थ का ज्ञान कराना क्या कहलाता है? वाक्य शेष। जैसे क्या होता है? सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ कहने पर पुरुष का ज्ञान हो जाना। फिर बात करते हैं विवृत्ति की। तो विवृत्ति क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मतलब विवृत्ति मतलब क्या हो गया कि जो कोई एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। कोश में क्या हो रहा था कि एक ही शब्द के कई पर्यायवाची हो रहे थे। यहाँ पे क्या है कि विवृत्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ हो रहे हैं। जहाँ पर शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है उसे विवृत्ति कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे मधु। मधु शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे क्या हो गया? शहद हो गया, मदिरा हो गया, चैत हो गया, मास हो गया, ये एक दैत्य हो गया, वसंत हो गया। ये सब क्या होते हैं? मधु के अर्थ हैं। यदि वाक्य में ऐसा बताया जाता है कि मधुशाला कविता की एक पंक्ति है, पाठकगण पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला, ऐसा कहने पर यह कहना है कि यहाँ मधु का अर्थ मदिरा है, इसे विवृत्ति कहते हैं। फिर बात करते हैं सानिध्य की। सानिध्य मतलब कि क्या होता है कि साथ रहना, साथ में रहने से। तो क्या होता है कि अज्ञात शब्द के सानिध्य मतलब साथ में रहने से भी अज्ञात शब्द का ज्ञान हो जाता है। मतलब जो चीज़ें हमें पता होती हैं, नॉलेज होता है जिनका, और जिन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, जो चीज़ें अज्ञात होती हैं, अगर उनको वो साथ में रहती हैं तो उससे क्या होता है कि अज्ञात चीज़ का भी हमें नॉलेज हो जाता है। जैसे प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जा सकता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर शब्द है उससे जो पॉपुलर नहीं है उस शब्द का भी हमें ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि आम के पेड़ पर बसंत ऋतु में बसंत दूत मधुर आवाज़ में गाना गाती है। आम का पेड़, गाना, वसंत ऋतु इत्यादि शब्द के सानिध्य से बसंत दूत का अर्थ हम क्या समझ लेते हैं? कोयल को समझ लेते हैं। अब वाक्य का स्वरूप तो क्या होता है कि अर्थबोधक पद समूह वाक्य, मतलब पद का समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। क्या होता है कि समूह क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो पद होते हैं वो मिलते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं? पद समूह कह देते हैं। तो जिसका सार्थक अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य ज्ञानार्थ हेतु कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं। आकांक्षा होता है, योग्यता होता है, सानिध्य होता है, सन्निधि होता है, सॉरी। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये हो गया, वाई हो गया, एस हो गया, तो क्या हो गया? एस। फिर क्या है? आकांक्षा क्या होता है? तो आकांक्षा की बात करते हैं। क्या होता है? एक वाक्य में कई शब्द या पद होते हैं। मतलब कोई एक वाक्य होता है उसमें कई शब्द या पद होते हैं। ऐसा होने पर भी कई बार वाक्यार्थ का बोध नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है? हमें वाक्यों के अर्थ का बोध नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। वाक्यार्थ का बोध होने के लिए एक पद का दूसरे पद से सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतलब जो वाक्यार्थ होता है उसके अर्थ का हमें बोध करने के लिए जो क्या होता है कि पद होते हैं उनको एक दूसरे के साथ उन दूसरों को एक दूसरे की सहायता से ही हम क्या करते हैं? उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा का अभिप्राय है कि वाक्य में शब्द ऐसे ही रखे ना रहें, मिलकर किसी तात्पर्य का बोध कराएं। मतलब क्या होता है आकांक्षा का? मतलब कि जो वाक्य होते हैं उनमें जो शब्द होते हैं वो ऐसे ही ना रहें, वो आपस में मिलकर उससे कुछ ना कुछ हमें उसका बोध हो। जैसे घा और रा, ये अगर अलग रहेंगे तो इससे हमें पता नहीं चलेगा, बट ये जब आपस में मिल जाएंगे तो इससे हमें घर के बारे में पता चल जाएगा। जैसे क्या है एग्जाम्पल? रमेश और सुरेश पढ़ते हैं। यहाँ केवल रमेश और सुरेश कहने से वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता, किंतु पढ़ते हैं कहने पर वाक्य के ज्ञान का हमें वाक्य के योग ज्ञान का हमें पता चलता है। फिर योग्यता की बात करते हैं तो क्या है? अर्थस्य अबाधा योग्यता, अर्थ का अबाधित ना होना योग्यता है। मतलब जो अर्थ होता है उसको अबाधित ना होना क्या होता है? योग्यता होता है। योग्यता का अभिप्राय है कि पदों के समूह से निकला हुआ
अर्थ संगत या असंभव। मतलब योग्यता का अभिप्राय क्या होता है, अर्थ क्या होता है कि पदों के समूह से निकला हुआ, या फिर अर्थ संगत संभव, या फिर वो अर्थ असंगत या असंभव। जैसे पानी में हाथ जल गया तो ये चीज़ें असंभव हुई ना, तो वही क्या हो गया, असंगत या असंभव। फिर बात करते हैं सन्निधि की। सन्निधि क्या होता है कि सन्निधि या आसक्ति का अर्थ है समीप या निकटता। मतलब सन्निधि क्या होता है, समीप होता है या फिर इसका अर्थ या फिर निकटता होता है। अर्थात अर्थ बोध कराने वाले पदों के बीच देश काल का व्यवधान ना हो। जो अर्थ का ज्ञान कराने वाले पद होते हैं उनके बीच में क्या हो, देश और काल का हमें व्यवधान इनके बीच ना हो। क्या है, पदों का बिना विलंब से किया गया उच्चारण सन्निधि है। जो पद होते हैं उनके बिना विलंब से किए गए उच्चारण को हम क्या कहते हैं, सन्निधि। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि पानी कहकर कुछ समय बाद बह रहा है कहने से काल का व्यवधान हो जाता है, जिससे वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। मतलब कोई अगर पानी कह दिया, फिर आधा घंटा रुक गया, फिर इसके बाद में कह रहा है बह रहा है, तो इससे क्या हो गया कि काल जो है, टाइम का व्यवधान हो गया। तो उससे हमें क्या होता है कि अर्थ का, सही अर्थ का हमें बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।